हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं ये स्टोरी बंद करके नई स्टोरी दूंगी। फिर चलो हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। Someone, जेनिस, लिसा, काय, टेहम, निकी, तुम लोग जाओगे सुनो को लाने के लिए, बट दीदी मैं भी जाना चाहती हूँ। नहीं युनजुन, ते हम लोगों को नहीं भेज सकती क्योंकि सुहो और उसके आदमी ने हम लोगों को देख लिया है। अगर हम लोग जाएंगे तो प्लान के लिए आसान नहीं होगा। युनजुन समझो। युनजुन, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी सुनोदी को मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा, सो ट्रस्ट मी। फाइन देन, जो लोग जा रहे हो अभी के लिए निकल जाए और एक बात सेफ रहना, मर के मत आना। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एंड नाउ आवर हस्बैंड, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हमारे इजाजत के बिना। क्या? पर हम लोग यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? फिर हमारा घर का क्या होगा? यस, प्लस हमारा बिजनेस का क्या होगा? हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी हैंडल करना बाकी है। हम लोग ये सब छोड़ के कैसे यहाँ पे रह सकते हैं? ओ, तुम्हारा बिजनेस जियन कंपनी, राइट? तुम लोग श्योर हो कि वो तुम्हारा बिजनेस है? तुम ये क्या कह रहे हो? हम लोग श्योर है कि वो हमारा कंपनी है। पर अभी ये तुम्हारी नहीं है मास्टर, क्योंकि ये अभी जियन कंपनी बिलोंग टू किम टेहम। ये सुन के सब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन लोगों का मुंह तो देखो। व्हाट? बट ये कैसा हो सकता है? ये कंपनी तो भैया की है। ये नहीं सकता, बिकॉज तुम्हारे भैया भी तुम्हारी तरह इडियट है। सो इन शॉर्ट, तुम लोगों के पास अब कुछ नहीं है। तुम लोग सिर्फ नॉर्मल बॉयज हो जो 4 केसी माफिया के बीच में फंस गए हो। फिर तुम लोग जानना चाहते हो कि ये कंपनी कैसे मेरी हुई है? यस, हम लोगों का राइट है सब कुछ जानने का। और सो माय सो-कॉल्ड हस्बैंड जानना चाहता है। फिर मैं बोलती हूँ, उस दिन याद है कि मार के पेपर लाया था जिसमें तुम चारों ने साइन किया था? असल में वो पेपर सुहो का नहीं था, वो पेपर हमारा था जो काय ने बदल दिया था। उसमें लिखा था कि तुम अपना कंपनी हमारे किम कंपनी के नाम कर रहे हो। सो आप तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नो, तुम लोग ये सब झूठ बोल रहे हो। मेरे पास ओरिजिनल फाइल का कॉपी मेरे लैपटॉप में है। हो रियली? जी तुम्हारे पास उसका लैपटॉप है ना? फिर जी होप आर्यन को उसका लैपटॉप देता है। ये तुम्हारा है ना? तो अभी हम लोगों को प्रूफ दिखाओ। फिर आर्यन लैपटॉप में अपना फाइल ढूंढने लगता है। फिर उसे कुछ नहीं भी मिलता है। क्या हुआ अभी? तुम क्या भूल गए हो कि तुम्हारा वाइफ एक हैकर है? सो तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारा यूएसए का बिजनेस भी हमारे नाम पे हो जाए तो हमारे साथ कॉर्पोरेट करो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों से झूठ बोल के शादी ही क्यों की है? और बार बार तुम लोग सुहो का नाम क्यों ले रहे हो? ओह, मेरे लिटिल कैट सब कुछ जानना चाहता है। और ये सुनो कौन है? और इस सुनो से सुका भैया का क्या कनेक्शन है? सुनो मेरी सिस्टर है एंड तुम्हारा सुहो भैया ने उसे किडनैप किया है। इस वजह से मैं और जिंदी तुम लोगों से शादी की है। पहले हम लोगों को शक था कि मिस्टर ली ने मेरी दी को किडनैप किया है, पर हम लोग जान पाए कि तुम लोग मिस्टर ली से क्लोज हो। बट देन हम लोग जान पाए कि तुम्हारा कजन ने मेरी दी को किडनैप किया है। इस वजह से मैं और जिंदी ने ये सब प्लान किया था। फिर मैंने कैफे में काम करना शुरू कर दिया तुम्हारी मॉम की वजह से, क्योंकि मिसेस जियन वहाँ की डेली कस्टमर थी। ऐसे ही हम लोगों का प्लान शुरू हुआ था। उस समय पे ही युनजुन ने सुबिन के घर में काम करना शुरू कर दिया था। पर ये सच है कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि मिस्टर ली के आदमी ने उन लोगों को मार दिया था। ऐसे ही हमारा प्लान शुरू हुआ था एंड वर्क भी कर गया, क्योंकि हमारी तुम
लोगों से शादी हो गई थी, फिर तुम लोगों ने हम लोगों से शादी क्यों की है? बिकॉज ऑफ सुहो, हम लोग रिवेंज लेना चाहते थे तुम्हारे कजन से, क्योंकि उसने जिमिन के पेरेंट्स को और मेरी माँ को मार डाला था। तुम्हारा कजन एक साइकोपैथ है, उसने अपने ही पेरेंट्स को अपने हाथों से मारा था और दुनिया के सामने ऐसा दिखाया था कि ये एक एक्सीडेंट है। क्या सुहो ने अंकल आंटी को मार दिया था? बट जिमिन, मिस्टर ली तो तुम्हारे डैड है ना? नहीं, मिस्टर पार्क अंकल मेरे डैड नहीं है, वो टे के डैड के फ्रेंड है। वो तो हमारे प्लान के लिए काम कर रहे थे और ये सच है, सुहो ने मेरे पेरेंट्स और टे के मॉम को मार डाला था क्योंकि वो जान गया था कि टे के डैड उस समय के माफिया किंग थे। फिर मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद टे के डैड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। फिर हमारा जर्नी शुरू हुआ था। फिर तुम लोग कैसे हम लोगों के बारे में जान पाए कि हम लोग सुहो के कजन हैं? तुम लोग हर बार हेवन क्लब में जाते थे, तुमने कभी पता लगाने की कोशिश की है कि उस क्लब का ओनर कौन है? मैं ही बता देती हूँ, उस क्लब का ओनर मैं और जिमिन है। एक बार हम लोगों ने तुम्हें सुहो के साथ देखा था, फिर उस समय से ही हम लोगों का प्लान शुरू हो गया था। फिर जिमिन ने सुहो से शादी कर ली। फिर हम लोग जान पाए तुम्हारे माफिया कजन के सब कुछ काम करने के बारे में। मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर जब मैंने सुना कि जिमिन के साथ तुम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हो, फिर मैंने सोचा कि भी तुम लोगों को कुछ लेसन सिखाया जाए। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, स्पेशली तुम आर्यन। जानते हो ना तुमने मेरे साथ क्या किया है? सॉरी। एनीवे, अभी रूल का टाइम है, तुम लोगों को हमारा सब कुछ मानना पड़ेगा, समझे? सो रूल नंबर 1, तुम लोग इस घर से बाहर नहीं जा सकते। रूल नंबर 2, तुम लोग फोन का यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने सोचा भी कुछ गड़बड़ करने की तो तुम लोग जानते हो ना जिंजी एक हैकर है। रूल नंबर 3, सुहो को इन सब के बारे में बोलने की कोशिश भी मत करना। रूल नंबर 4, हम लोगों को मास्टर कहकर बुलाना। रूल नंबर 5, इन सब रूल को अच्छे से फॉलो करना, लाइक ए गुड बॉयज। तुम लोग कुछ दिनों के बाद अनाउंस कर देना कि हम लोग सब देश के बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। बट क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों पे कोई भी शक करे कि हम लोग अचानक से कहाँ गए हैं। सो जो कह रहा हो वही करो। वेल, अभी तुम लोग तुम्हारे रूम के बारे में सॉरी, बट हम लोग एक ही रूम में रहना चाहते हैं। ओह, हमारे हस्बैंड को डर लग रहा है, ये सुन के सब माफिया हंसने लगते हैं। ओके फाइन, तुम लोग एक ही रूम में रहना। जे होती गार्ड्स को बोल के एक रूम क्लीन करने